यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में तीसरा अध्याय कर्मयोग पर चर्चा, विस्तृत चर्चा अपनी चल रही है। ध्यान रहे, काम ही काम, एक काम आ रहा है कर्तव्य के लिए, कर्म के लिए, एक काम आ रहा है आपकी काम वासनाओं के लिए। तो अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि भाई दूसरा का कर्म कैसा भी अच्छा हो, अपना कर्म अच्छा है। सब धर्मों निधनम श्रेय पर धर्मो भाव। तीसरे के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन, अपना कर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठ है। जब ये भाव जगा रहे हैं कृष्ण, कर्तव्य के लिए उठा रहे हैं अर्जुन को, कर्तव्य के लिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अर्जुन में एक संशय आ जाता है, एक भ्रम हो जाता है, एक भ्रांति आ जाती है, एक डाउट आ जाता है और कहता है कि ये बताइए साहब, कर्म तो हम कर्म करें, पर किस कारण से एक इंसान उस कर्म से विमुख हो जाता है। तो ये 36 से 43 8 जो श्लोक हैं, ये काम वासना इच्छाओं के बारे में है। 36 श्लोक में आता है काम एष क्रोध एष रजोगुणों समुपय। तो हम ये देखेंगे काम उत्पन्न कैसा होता है, इसका प्रभाव क्या है, ये निवास कहाँ करता है और इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं। ध्यान रखें, हम बिंदुओं के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम गीता को पॉइंट के आधार पर ले रहे हैं। हालांकि हम हट कहीं नहीं रहे गीता के श्रेय से और प्रेय से और बिंदु से या उसके मेन जिस से आगे नहीं जा रहे हैं। तो काम एष क्रोध एष। सज्जनों, जब हम विकारों पर चिंता करेंगे, ये काम ही क्रोध है। जब आपने दूसरा अध्याय का 62 और 63 में देखा है, ध्यायते विषान पुंसो संगतेषु उपजायते। जब आप विषयों का चिंतन करते हैं तो संग हो जाता है, लगाव हो जाता है। कोई कहीं की लड़की, कोई कहीं का लड़का, शादी हो जाती है तो देखिए उनका कितना परस्पर प्रेम होता है, अच्छी बात है। संगात संजायते कामा। जब आप दिन रात साथ रहते हैं, आप बीड़ी पीना सिगरेट पीना नहीं जानते। हमने फौज में देखा 90% बच्चे बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, पर वहाँ संग के कारण, मैंने नहीं कहता हमारी संगत बुरी है वहाँ की, पर संग के कारण बीड़ी और शराब पीना सीख जाते। तो संग से काम आया, संगात संजात कामात क्रोध अब जायते। अगर काम की तृप्ति होगी, वासना की तृप्ति होगी तो आनंद आएंगे, आप नाच उठेंगे, हाय मैं तो मिनिस्टर बन गया, मैं तो टर बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, क्या क्या बन गए। अगर उससे नहीं होता है तो क्रोध आता है, अरे मैं देख लूंगा उसको, मैं कैसे नहीं बना। तो काम की उत्पत्ति से ही क्रोध आता है। आगे क्या हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि गिरता ही आदमी इस ढंग से। तो ये क्रोध जो होता है ये काम से पैदा होता है और ये इसको ढक लेता है। काम कैसे ज्ञान को ढकता है, इसके चर्चा तो 40वें श्लोक यहीं हम करेंगे, पर पहले देख लीजिए 37 और 38 39 श्लोक में कि ये कैसे ढकता। 4 उदाहरण दिए भगवान ने, 4 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है अग्नि का। जब अग्नि होती है, आप देखो जलती है पर धुआं जरूर उसके ऊपर होता है। धुआं के बगैर अग्नि की कल्पना आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
तो आप धुआं ढक, इसी तरह से आप दर्पण देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रेत धूल आ जाती, वो ढक जाती है। तीसरा, आप और हम सब गर्भ से आए, वोम से आए, और वोम जैसा हमने पहले भी बताया कई दफा, मैन इज बोर्न ऑफ वोमन वोम, शायद उस वोम में मेरे प्रभु ने कैसे हमें रखा, पर उसमें जेर होती है, उससे ढकते हैं, और ज्ञान जो होता है वो काम ढकता है। और जब ज्ञान ढक गया तो सजनों अपन कोई भी कर्तव्य, कोई भी ज्ञान, कोई भी ड्यूटी, कोई भी अपना काम, कोई अपनी क्रियाएं, चाहे दैनिक हो सार्वजनिक हो, अपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बताया कि जो काम से क्रोध होता है, इसलिए इन रजोगुणों के कारण ये पैदा होते हैं, और चार चीजों से जैसे ढकी है, धुआं अग्नि को ढकती है, जेर गर्भ को ढकती है, और ज्ञान को हमारा काम ढकता है। अब जब घर में शत्रु आए, जब कोई विकार आए, घर में सांप आ जाए, हमारे एक सज्जन बड़े अच्छे कवि हैं, घर में सांप आगा, बिलखा जी कोई सफेरा बुलाओ, तो इधर देखा उधर देखा, चारपाई के नीचे देखा, सोफा के नीचे देखा, अंदर देखा, बाहर देखा, अलमारी में देखा, सब जगह उससे ढूंढते रहे, और मालूम पड़ा वो तो नाली के नीचे तो सफेरा अपनी पूंगी बजाई, अपनी बांसुरी बजाई और उसको पकड़ लिया। तो अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये काम, ये वासना कहाँ रहती है। सज्जनों, बड़े प्रैक्टिकल विषय भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान बहुत ही व्यवहारिक विषय हमें बता रहे हैं कि ये काम वास्तव में कहाँ रहता है। इसी अध्याय का, तीसरे अध्याय का 40, इंद्रियानी मनो बुद्धि, इंद्रियों में रहता है। जब भी कोई आपको वासना आती है, कामना आती है, धारणा आते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, थिंकिंग आती है, परसेप्शंस आते हैं, तो सबसे पहला जो प्रहार होता है वो इंद्रियों पर होता है। और दूसरे अध्याय के 67 श्लोक में हमने देखा कि आप भी सिलसेट झील या बड़ी बड़ी जयसमंद झील या राजसमंद झील में देखते होंगे कि जब नाव जा रही है और नाव जाना कहीं चाहती है, पर वायु दूसरी तरफ से हट कर ले जाती। इसी तरह से ये इंद्रियां मन को जबरदस्ती काबू करके हट से आपको जहां जाना चाहते हैं वहां से हटा लेती। तो पहला निवास स्थान हम ये देखेंगे, इनको मारना भी कैसे है। फिर इंद्रियों के बाद ये मन पर प्रहार करती है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, ये सब जानते हैं। और छठे अध्याय का 30 से और 36 श्लोक जब हम मन के बारे में पूरा विचार करेंगे तब देखेंगे। पर अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि ये कामना, ये वासना कहाँ रहती है? इंद्रिया मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये इसके निवास स्थान है। इसलिए एक इंसान विमोह हो जाता है, मोहित हो जाता है, भ्रम में आ जाता है, द्वंद्व में आ जाता है, राग में हो जाता है, मोह में फंस जाता है और वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अर्जुन के जवाब में जो उसने 36 श्लोक पूछा था, कैसे भ्रम होते हैं, पहले भाई ये समझ ले कि ये चार रहते का। खैर, हम कैसे इनको काबू पड़ें, इसके पहले आप ये देख लीजिए कि इसके प्रभाव क्या क्या है। पहला तो ये है कि महासनो, ये अनलेन दुष्पूर्णेन, एक ऐसी अग्नि है, एक दावा अग्नि है, ये ऐसी जंगल की अग्नि है जो कभी पूरी नहीं थी। साधु तृष्णा तक स्वभाव, तृष्णा आग पदार्थ लकड़ी, डाल काहे भड़काओ, तृष्णा आग ना तृप्ते कभू, चाहे केतिक पाओ। तृष्णा की आग कभी सज्जनों मिटती नहीं है, बुझती नहीं है, पूरी नहीं होती है। हम कहते हैं कि तृष्णा जरूर रखिए, पर ऐसी तृष्णा मत रखो हिटलर और मुसोलिनी या अन्य की तरह जो बहुत कामुक हो जाते हैं,
बहुत कामवेश में आ जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो अपने आप को भूल जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयम जीर्णा, हमारे पूज्य महान तपस्वी भर्तृहरि शतक में भर्तृहरि जी ये कहते हैं कि हम तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े नहीं हो जाते। तो पहला इसका रूप है अग्नि रूप है, महापाप। अगर कामी है तो सज्जनों कभी इज्जत नहीं ले सकता। सुंदरकांड में आपने उदाहरण देखे हैं, अन्य भी अनेक उदाहरण हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी आप देखते हो। सब गलतियां माफ हो जाएंगी, सारे पाप भी धुल सकते हैं, पर अगर वो चरित्र से गिर गया तो वो नहीं उठेगा। तो काम, क्रोध, अभी हमने विस्तार से देखा था। ध्यायते विषान पुंस संगते उपजायते संगात संजायते कामा, दूसरे अध्याय का वास्तव। फिर क्रोधात भवति सम्मोहा, जब आप में क्रोध आ जाता है तो सज्जनों मूढ़ भाव आ जाता है। मैं कहता हूं मूल मंत्र मानता हूं दूसरे अध्याय का 62 और 63। सम्मोहत, फिर आपकी यादगार, आपकी विट, आपकी विस्डम, आपका विवेक, आपकी सोचने की ताकत, आपकी रेशनल थिंकिंग सब खत्म हो जाते हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अरे हम में और पशु में क्या अंतर है? 4 क्रियाएं वो भी करता है, मैंने बताऊंगा, हम भी करते हैं, पर एक बुद्धि प्रधान है, एक विवेक प्रधान है, एक सोचने की शक्ति, बाकी तो अपन वही। तो क्रोध जो है वो काम को बढ़ाता है, आपकी काम वासना को तेज करता है। और चौथा प्रभाव इसका ज्ञान का नाश होता है। ज्ञानिने नित्य वैरिणे, यही हम पढ़ रहे हैं, देखते जाइए। ज्ञानियों का नित्य वैरी है ये। जैसे हमने बताया ना, अग्नि धुआं से, जेर गर्भ से, मल दर्पण से, उसी तरीके से ज्ञानी जो है, जो ज्ञान है, वो किससे ढका सज्जनों? वो काम से ढका हुआ है। नैनादते कश्चित पापम नैचे सुकृत विभु। भगवान तो न किसी का ज्ञान देखता है, न अज्ञान देखता है, न गुण देखता है, न दोष देखता है। अज्ञानेन आवृत ज्ञानम तेन मोहिते जंतु है। बहुत अच्छा श्लोक हमारे वेदांत सम्मेलन में हमारे बहुत से पूज्य महात्मा जन, स्वामी परमानंद जी जो जगत गुरु के तरह से भी प्रसिद्ध हैं, अनुभूतानंद जी या शिवपुरी जी महाराज या अन्य महापुरुष, ये कहते हैं अज्ञानेन आवृत ज्ञानम। महामंडल से महेश्वर देवानंद जी तो इस श्लोक को बार बार कहते हैं, अज्ञानेन आवृत ज्ञानम। ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है। तेन मोहिंती जंतु, इसलिए प्राणी मोहित हो रहे हैं, इसलिए प्राणी भटक रहे हैं, इसलिए प्राणी लटक रहे हैं, इसी प्राणी सटक रहे हैं, और इसी तरह भटक 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 करके पूरा जीवन व्यतीत कर देता ज्ञान। उठो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने उठना है तो इस दामनी के, जो यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, यहाँ पर 90,000 तो लोग केस में हैं, उनको आपको मारना पड़ेगा, स्वयं को मारना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। गीता रस जी जैसा रस की धारा बहानी पड़ेगी। हमें नहीं चाहिए महल, हमें नहीं चाहिए मकान, हमें नहीं चाहिए पैसा, नहीं हमें चाहिए अन्न। हम भूखे चने चबाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हम अपनी बहनों की इज्जत बचाएंगे। वो तभी हो सकती है सज्जनों, जब गीता के विशेषकर 3 अध्याय के 36 और 37 श्लोक हर घर में, हर गांव में, हर गांव में, हर शिक्षक, हर समाज, हम राष्ट्रीय नेता इसको रोज पढ़े। और 5वां श्लोक 5 अध्याय का 12वां, ज्ञान आवृत ज्ञान तेन मोहित जंतु है। जंतु मोहित हो रहा है ज्ञान से, काम से। और सज्जनों 5वां इसका गुण है शत्रु दुरासदम। ऐसा शत्रु है जिसको कोई जीत नहीं सकता। मंदोदरी ने समझाया, मालवंत ने समझाया, विभीषण ने समझाया,
कुंभकर्ण ने समझाया, अरे रावण, जो तू काम में डूबा है, मां सीता को वापस कर दे, नहीं तो तेरा पतन होगा। नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। दुर्योधन भी नहीं माना। और सज्जनों, मैं ये बता रहा हूं, अगर हमने ये चरित्र रूपी धारा नहीं बनाई तो दामनी के मारने वाले भी तब तक नहीं मानेंगे जब तक इस देश के अंदर गीता का प्रचार नहीं होगा। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मोटर्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hassan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides
all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 60 में कह देते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान आदमी भी है उसको जबरदस्ती परमार्थिनी मन वाली हैं ये इंद्रियां, इसको हर लेती है। मारी मैंने आत्म दर्शन पाया। और सजनों, ये जब ही होगा, इंद्रियों पर विग्रह जब ही होगा, इंद्रियों से तभी हटेगा जब आप आत्म दर्शन पाएंगे। विषयानंद ने भावे मन को ब्रह्मानंद समाया। हमें कहना पड़ेगा, हमें इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए मेरे प्रभु के स्मरण का। और वो गीता के अगर आपने ध्यान से पढ़ना है तो दूसरे अध्याय का 41 से 40 पढ़े, कैसे भोग में आदमी जाता है और फिर कैसे आग जाकर के गिर जाता है। दूसरा चीज, हमें इस पर काबू करने के लिए संतोष धारण करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट इज हैप्पीनेस। संतोष ही परम धन है। सज्जनों, हम तो उस फकीर के सेवक हैं जो केवल दंडी और हाफ नेक था। चर्चिल कहा, आई डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ नेक फकीर। तो किसी ने कहा, उसका फेस मत देख लेना, तो मोहित हो जाएगा। और सज्जनों, जब चर्चिल की मुलाकात 1930 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उस गोलमेज परिषद में हमारे जो वर्तमान में बहुत बड़े नेता हैं, जितेंद्र जी डिफेंस मिनिस्टर, खेल मंत्री, इनके दादा थे जय सिंह महाराज। और उन्होंने जो उस समय प्रारूप दिया और जो नेक फकीर को नेहरू और महाराज श्री राजश्री जय सिंह के बीच में नेक फकीर को देखा तो पागल हो गया चर्चिल। लोगों ने उठाया, क्यों? कहता है, इसके अंदर एक ऐसा चमत्कार है, इसके आकर्षण है कि इसके चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूं। सजनों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस नंगे फकीर को, आधे नंगे फकीर को भूल तो नहीं गए? कहीं हम संतोष और कमाने की आग में डूब तो नहीं गई हैं? जाए शत्रु मावो कामर सदा, उस शत्रु को मारो, उस जो असंतोष और पैदा कर रहे हो धन दौलत, उसको मार डालिए। गांधी जी ने गीता में पढ़कर लिखा था, आई वुड हैव बीन लुनेटिक हैड आई नॉट रेड द गीता। अब मैं पागल हो जाता कि मैं गीता नहीं पढ़ता। मैं बड़ी विनम्र बात कहूंगा, आपके चरणों में बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बड़ी मेरी प्रार्थना है, एक मेरी दिल की तड़पन है, प्यारे भाइयों, कितने घरों में गीता है, आज ही जाकर टटोलना। हमने 1971 में पूना में 1000 बच्चों का हॉस्टल में सर्वे करवाया था, किसी के पास गीता नहीं मिली थी। और आज अभी भी मैं कह सकता हूं, आप सब धन्य हैं, आप उनके पुजारी हैं, आप उनके वंशज भी हैं। पर गीता है कि नहीं? और गीता नहीं है तो फिर संतोष नहीं आएगा। संतोष नहीं आएगा तो कामनाएं बढ़ेंगी। बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष न काम नष्ट नहीं होगा। आपका काम बढ़ेगा, तीव्रता से बढ़ेगा। काम अथत सुख सपने नाई। अगर आपके अंदर कामनाएं हैं, इच्छाओं पर इच्छा है, तृष्णा ही तृष्णा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कभी भी सुख नहीं कर सकते। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हु नाही। सपने में भी सुख नहीं होगा। हो सकता है सपने में आप हवाई जहाज में बैठ जाएं, बड़े बड़े माल खजाना मिल जाए, पर आंखें खोलोगे तो वही घोड़े रोई मैदान। तो इसलिए कहा सदों मन आत्म संजोग, अपने आत्मा से जुड़ जाए,
अपने प्रभु से मिल जाए, गीता के साथ जुड़ जाए, गीता का रस पीते रहे, तभी आपके अंदर आन संग जीते समाई। जितने संग है सब बेकार है, सब दुखदाई है। तो दूसरा जो हमारी काम वासना में बताया है वह है संतोष। तीसरा, हम ईश्वर सुख बार बार कह चुके हैं, 3-4 दफा हम कह चुके हैं, इसके लिए मैं रेफरेंस ही देता हूँ। गीता का 2 अध्याय का 14वां श्लोक, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक और 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, 5वें अध्याय का 27वां श्लोक और 21 और 24 5वें अध्याय के श्लोक जरूर देख लेंगे जब आप बाहर के सुख छोड़ देंगे और फिर कहेंगे यो अंत सुख है अंतरात्मा अंतर ज्योति ये उसे सहयोगी ब्रह्मनारम ब्रह्मोत्तम गच्छति। जो अंदर से सुखी है और अंतर से आराम है, ही हैज पीसफुलनेस। यो अंतर ज्योति एव च, जो अंतर ज्योति जग जाती। गांधी जी और क्या था? इंट्यूशन था, ताकत थी। ऋषि महात्मा में क्या ताकत नहीं थी? हमारे माओजी महाराज बागड़ में हुए, अधिकारी थे, उन्होंने लिख दिया कि पहले क्या हुआ आगे क्या होगा। चौपड़ा जिसको बोलते हैं, आप भी देखिए कभी जाते हैं। विष्णु रूप, भगवान रूप, कृष्ण रूप, अच्युतानंद महाराज 9वीं गद्दी पर विराजमान है, आप भी जाकर देखिए उसको। संत है, महात्मा है, ऋषि है, उनमें इंट्यूशन अंतर ज्योति है। और अंतर ज्योति कब आती है? जब आपके बाहर के सुख छोड़ देते, बाहर के सुख में बस। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अपने राग विराग और द्वेष को छोड़ दें, ये आपको शांति देगा। मन पर नियंत्रण। चंचलमी मनम कृष्णम बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह वायु एव सुदुष्करम। भाई मन बड़ा मुश्किल है, इस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं भी मानता हूं, कृष्ण कहते हैं मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? जैसे हवा को काबू। सज्जनों, 76-77 जब हम मंदिर निर्माण कर रहे थे श्रीनगर में, हमारे पास 500-600 गाड़ियां थी, टैंकर्स थे। जब हमने कहा कि चंचलवी में तस्याम दुग्रे वायुरेव दुष्कृतम, इसका निग्रह बहुत मुश्किल है, तो एक ड्राइवर खड़ा होगा, चालक खड़ा होगा, साहब हमारा एक प्रश्न है। मैंने पूछिए। भाई बिलखा बाबा तो गीता पर खुला बोलते हैं, आज से नहीं 50 साल से। और आपके कोई प्रश्न हो तो आइए पूछिए, ये प्रश्न दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब हमारे टायर में हवा है, हमने बंद कर लिया। मैंने कहा बस यही बात है। अगर थोड़ा सा कुछ पाउंड हवा से आप 10-20 टन वजन ले जा सकते हैं, तो मन रूपी वायु को अगर आपने काबू कर लिया तो आप संसार के विजयी होंगे। साधु मन चंचल बस कीजिए। ध्यान रहिए सज्जनों, हमारे गुरु हेमराज जी का ये भजन बार बार, भजन में रूपांतर नहीं पर शब्दों में रूपांतर करूंगा, जो हम पंडित बद्री प्रसाद और वी.के. शर्मा के साथ गाते रहते। साधो मन चंचल बस कीजिए, विषयन में मन भटकत नित्य इंद्रियन रोक रखिए। विषयों मन भटकता रहता है, विषयों भटकता रहता है, विषय भटक रहता है। कुछ है, कभी भटको भटको भटको। महेश योगी काल के, मैं नहीं कहता सबसे बड़े विद्वान वो हुए हैं, पर टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन के कारण और स्कूलों के कारण और आध्यात्म के कारण बड़े प्रसिद्ध थे। तो उनसे जब हम टीएम सीखते थे पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, तो कहा करते थे कि बेटे सुनो, अगर 20 मिनट हम ध्यान कराते हैं और उसमें एक क्षण भी आप मन को काबू कर लेते तो बहुत है। ध्यान है बड़ी मार्के की बात। ये भटकेगा लटकेगा, आपको पटकेगा, पर थोड़ी देर तो रुके। विषयन में मन भटकत इंद्रियन रोक रखिए, इंद्रियन को रोक कर रखिए। आत्म चिंतन आत्म दर्शन से मन निश्चल कीजिए। आत्मा के अंदर चले जाए, आप अंदर घुस जाए, अंदर बैठकर तो देखिए, थोड़ी देर तो देखिए आपको क्या आनंद मिलता है, क्या खुशी मिलती है। यम लब्ध्वा से अपरम लाभं मनते नादि कथम। हम उस श्लोक की व्याख्या तो दूसरे 6 अध्याय में जब 24वां श्लोक 25वां करेंगे मन पर, तब करेंगे। पर
खुशी आती है। आत्म चिंतन आत्म दर्शन से मन निश्चल कीजिए। मन को निश्चल कब करोगे? जब आप आत्मा का चिंतन करेंगे, अपना चिंतन करेगा। नो थाई सेल्फ, अपने को जाने। यह हमारे वेदों का मंत्र है। चिद सागर में मन तरंग सहज कलोल कर लीजिए। आपका चित्त है, मन है, वो एक सागर है, समुद्र है। भगवान के पास नहरे गई कि हे भगवान, ये समुद्र बड़ा पापी है। कहता क्या बात है? कहता है हमारा मान सम्मान ही नहीं करता। क्या बात है? कहते चलो। गए समुद्र में कि किनारे तो देखा लहर और समुद्र एक थे। आप भी मेरे प्रभु के सागर एक हो जाए। मन जब एकात्म हो जाएगा, मन उसके साथ जुड़ जाएगा और वहां से जुड़ करके माया रूपी नींद है इसको तजो, छोड़कर सब काम उस प्रभु को भजो। आत्मा परमात्मा बन जाएगी। पंडित बद्र प्रसाद जी का गाना है, माया रूपी नींद है इसको तजो, माया को छोड़ दो और छोड़कर सब काम उस प्रभु को भजो। उस मेरे प्रभु को भजे तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तो अंत समय आएगा, आत्म चिंतन आत्म दर्शन से मन बस कीजिए, आत्मा बस करें। अगला सज्जनों पॉइंट है सतगुरु पर बलिहारी। जब भी आप इस तरह भटकें, जब आपको अलगाव भटकाव, मन का चिंतन, काम का वेग, वासनाओं का तेज, आपके संगी साथियों का विरह, आपकी त्रिया का वियोग सताए तो गुरु चरणों में जाएं और गा उठें, मैं तो गुरु दर्शन की प्यासी, गुरु श्यामी गुरु अंतर्यामी, सतगुरु की मैं दासी। दर्शन बिन्नी चैन दीनी, दर्श देव सुखरासी, खोजत खोजत देखो जको, सब आसार है नासी, एको साचो सतगुरु श्यामी, पूर्ण स्वयं प्रकाशी। पूर्ण तो वो मेरे गुरु है। पूर्ण ज्ञान कौन देगा? गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग बिन, तुलसी बाबा कहते हैं। तो गुरु के चरणों में आप जाइए। हेमराज सतगुरु भेटे बिन, जन्म अकारत जासी। अगर गुरु ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ध्यान योग में बैठे। जब छठे अध्याय की व्याख्या करेंगे, आत्म संयोग है, उसमें पूरा ही ध्यान की आपको प्रक्रिया बताएंगे। और वर्तमान में तो हमने सिद्ध महात्मा महापुरुष विशेषकर योगी राज्य ध्यान की कृपा प्रणाली और क्रियाएं आपको बहुत समझाते हैं, उनके ऊपर चले। तो इस तरह से गीता के 36 से 37 या 8 श्लोक में यही बताया गया है कि हम काम को मारें, इसका निवास इंद्रिय मन बुद्धि है। तो हम सबसे पहले आप महान बने, आत्म तत्व को संभालें, फिर बुद्धि से मन को काबू करें और मन से इंद्रियों को काम करें। ए बुद्धवा परम बुद्धत्वा, ऐसा जान करके जो तेरे अंदर अर्जुन वह है, जाहि शत्रु महाभाव काम रूप दुरसदम। आखिरी श्लोक है, जाहि मारो शत्रु महाभाव, बड़ी बाहों वाले अर्जुन। कैसा है काम? पहले बताया काम रूप दुसदम, ये बड़ा पापी है, बड़ा अन्यायी है, बड़ा दुष्ट है। तो इस तरह इस श्लोक के साथ ही हम गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग का यही भोग देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।